सवेरे हेती इतनी काम है मुंह पे मैया। मैया बोली 3.5 बरस को लाला तो पे कहा काम है मुझे बता। ठाकुर जी करें कहा है पूरे दिन। अभी अभी ठाकुर जी ने चोरी शुरू नहीं करी है, ये उससे पहले की कथा है। तो ठाकुर जी कहा करें, पूरे गोकुल में भ्रमण करते करते केवल ये देखें संत आए कि नहीं, वैष्णव आए कि नहीं, ब्राह्मण आए कि नहीं। और जैसे संत वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर जी को दिखाई देते हैं तो ठाकुर जी उनसे, अरे तुम यहां डोल रहे हो, परिचय नहीं है, ऐसी बात, अरे आप यहां डोल रहे हो। सामने वाले कहें, अरे भैया तुम कौन? अरे नेक्सस लाला, अरे भैया तू हमें जाने। बोले अरे तुम्हें ही तो खोज रहा हूं मैं सवेरे से। बोले हमें खोज रहा हो भैया काय को? अच्छा एक बात बताओ तुम कहां से आए हो? बोले हम तो अयोध्या से आए हैं। बोले अयोध्या से आए हो, तुमने कभी सवेरे से पाए हो? बोले ना कछु ना पाओ, यही मारे तो मैं डोल रहा हूं। यशोदा मैया तुम्हारी बात नहीं आ रही है, 56 भोग बनाए माने, चलो जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। बोले यशोदा मैया हमारी बात नहीं आ रही। बोले हम बे सुबह अब जल्दी करो मां, सब संतन को भोजन है, रहो जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे किसी को भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। और यशोदा मैया जब नंद भवन से बाहर आती देखते हैं 100-200 लोग खड़े हैं बिना निमंत्रण के। मैया कहें आप सब? बोले मैया आप सुबह से बात निहार रही हो हमारी, लाओ थाली लगाओ 56 भोग कराओ। अब मैया को यूं लगे मना करूं तो अच्छा ना लगे, लेकिन मैया पूछे अच्छा आपको कौन ने कही मैंने निमंत्रण? बोले आपको लाला आयो। तो मैया बात निहार रही है। यशोदा मैया पवा तो देती है सबको, फिर शाम को लाला के, अरे लाला ए तू कौन कौन ने निमंत्रण दिया वे? यशोदा मैया बात निहार रही है, पहुंच जाओ सबरे मां भोजन कर लो। आज तो 200 लोग आए मेरे यहाँ। अरे ठीक है, हमारी रसोई घर बड़ो है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, ठाकुर जी कृपा सब व्यवस्था है, मोए खवावे में कोई चिंता ना है, मैं तो खूब पवाऊं, लेकिन मोए बता तो देकर कौन को निमंत्रण दे रहे हो? तू कोई को भी निमंत्रण दे दे। मैया तू ना जाने। बोले कहा मैं तो या घर को पुण्य कर रहा हूं, जितना ज्यादा है सके पुण्य जमा कर कर। मैया मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तो चलो जाऊंगा, तो को बाबा को छोड़ जाऊंगा पुण्य करके। मैया के अच्छा कहा पुण्य कर रहे हो लाला? बोले मैया देख ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान को मुख हैं, जब इनके मुख में हम कछु अन्न दे में, मक्खन दे में, या कछु भी इनको पवा में, तो ऐसा समझने से साक्षात नारायण पा रहे हैं। मैया देख कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए पावे, मैं तो ये पुण्य करवाऊं। और मैया दूसरी बात सुनेगी? बोले हाँ। मारेगी तो ना मुझे? बोले ना मारूंगी। बता। बोले तू बड़ी मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगे पूरे दिन लगी रहेगी तो तेरो ने वजन कम है जाएगा। अरे मेरी ब्याह तक ने छरेरी सी है जाएगी, या हमारे तू लगी रहे रसोई में, या हमारे ऐसा को। मैया भागे पीछे, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। ऐसा ऐसा उधम मचा में ठाकुर जी द्विज ब्राह्मण संत वैष्णवों को जा जा करके बिना निमंत्रण के निमंत्रित कर देते हैं। सब नंद भवन आ जाओ, आज सबन को भंडारो है। कंटकेभ्य नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और महाराज वर्णन ऐसा करें हमारे ब्रजवासी, बोले नंद बाबा की सेवा में शालिग्राम भगवान है। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें और सेवा करके शालिग्राम भगवान को टांड समझते हैं। टांड आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, अब घरों में नहीं होती, पुराने घरों में टांड होती थी। टांड बोलते हैं एक घर के कमरे में ऊपर एक छज्जा सा बनवा देते थे, उसमें सारा स्टोर रखा जाता, सब जरूरी सामान। नंद बाबा क्या करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा करके ठाकुर जी को, शुद्ध जल से अभिषेक करके, इत्र वित्र लगा के, तिलक फोटा चुपका के, बढ़िया आरती करके, और फिर शालिग्राम भगवान को टांड पे धरते हैं ऊपर। बोले क्यों? बोले कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगे और गुलाब जामुन समझ के कन्हैया मुंह में धर ले। शालिग्राम भगवान है, कन्हैया को यूं लगे बोले कि ये रोज रोज जय जय जो है का है, ये शालिग्राम जो है का है। हमारे पिताजी पूज्य पिताजी की कथा में सुनाते हैं, बोले एक बार नंद बाबा ठाकुर जी की सेवा कर रहे, इतने में ठाकुर जी बगल में आके बैठ गए। देखो कितनी सुंदर, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, नन्हे से गोपाल जी आके बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो,
बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसे ही शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी के लार निकल आई यहाँ थे। ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूं मैया ते कहूंगा मैया तू मोकू पानी ते मत नवाए करवा, पानी में कुछ स्वाद ही ना होवे, शहद ते नवाए कर, नहाते नहाते खाऊ ले करूंगा बीच में। अच्छा एक बात बताऊं, ये पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में जीभ निकाल के खाऊ जाए ठाकुर जी इसलिए ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है ये, और ये वास्तविकता है। अब जब ऊपर से सब पड़ता है, पहले दूध फिर घी दही शहद आदि सब ऊपर से पड़ता है, तो मुख पे होकर के आता है, तो जब यहाँ आवे सो नेक्स्ट सो ठाकुर जी मुंह खोल के जीभ निकाल लें, बीच बीच में स्वाद भी लेते रहे। या हमारे पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को बड़ो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी को स्वाद भी आ जाए और स्नान भी आ जाए।